जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी मतलब एक ही अर्थ देने वाले जो अन्य शब्द होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको याद करने के लिए उसमें आसानी के लिए ट्रिक भी लेकर आए हैं। आप एक शब्द का पर्यायवाची याद कर लेंगे तो उससे अन्य 2-3 शब्दों के पर्यायवाची आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा अंश जोड़ना पड़ेगा उसमें बस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले दिया गया है जल का पर्यायवाची वारी। क्या दिया गया है? वार दिया गया है। वार माने जल होता है, नीर माने जल होता है। क्या होता है? नीर माने जल। और अम्ब माने जल होता है, अम्ब माने जल होता है, तोय माने जल होता है और सलिल माने भी जल होता है। तो आपने यहाँ पर देखा इसके जल के 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे वार है, नीर, अम्ब, तोय, सलिल। आप इससे 2-3 अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे आपको समुद्र का पर्यायवाची बनाना है तो जल्द से जाओ, धी जोड़ लो। जल वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं उसके पीछे धी जोड़ लो तो हो जाता है समुद्र का पर्यायवाची। क्या हो जाता है? समुद्र का पर्यायवाची। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वार में वार जल का पर्यायवाची है और उसमें धी जोड़ दिया गया तो वारिध हो गया। क्या हो गया? वारिध हो गया। धी का मतलब होता है धारण करने वाला। अब जो जल को धारण करता है वो कौन होता है? समुद्र होता है। स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रकार से जल को धारण करने वाला समुद्र हुआ तो वारिध ही कह देंगे समुद्र को। जैसे नीर माने जल होता है और नीर को धारण करने वाला कौन होगा? नीरद हो जाएगा। इसमें भी धी लगा लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अम्ब माने भी जल होता है और अम्ब में जब हम धी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्बुधि हो जाएगा। अम्बुधि माने क्या होता है? समुद्र होता है। तोय माने जल होता ही है, उसमें धी लगा देंगे तो हो जाएगा तोयधि। क्या हो जाएगा? तोयधि हो जाएगा। मतलब तोय को धारण करने वाला यानी फिर भी समुद्र। फिर एक अंत में है, जैसा कि ये यहाँ तक का ट्रिक आपको बताइए, पीछे है इससे संबंधित और भी, जैसे सागर कह सकते हो, रत्नाकर कह सकते हो। अच्छा, इसको रत्नाकर क्यों कहा गया है आप ये समझ लो। इसमें रत्न पाए गए, है ना, इसमें रत्न पाए गए इसलिए उसको रत्नाकर। और इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रत्न का आकर मतलब रत्नों का खजाना है इसमें। कहाँ पे? समुद्र में। समुद्र से ज्यादा बड़ा खजाना कहीं रत्नों का मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं है। इसलिए इसको रत्नाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नाकर भी कहते हैं। तो याद हो गया? क्या याद हुआ? आपने जल से समुद्र के पर्यायवाची बनाए, जैसे अम्बुधि, जलधि, तोयध, नीरद, वारिधि, है ना। इस प्रकार से अगर आपको बादल का पर्यायवाची बनाना हो, बादल का पर्यायवाची, तो आप क्या करेंगे? वो जो जल है उसमें दा लगा देंगे। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें दा लगाना है। क्या लगाना है? दा लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वार माने जल होता है और दा लगा दिए तो वारिध हो गया। अच्छा, दा का मतलब क्या होता है? दा माने होता है देने वाला। दा माने देने वाला। बादल क्या करता है? पानी देता है ना। अरे उड़ा कर लाता है तो पानी देता है ना, तो इसलिए कहते हैं उसको देने वाला। तो वारिध देने वाला यानी वारिध हो गया। तो बादल का पर्यायवाची वारिध हो गया। नीर यानी जल देने वाला तो नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। अच्छा, अम्ब माने जल होता है, अम्ब देने वाला तो अम्बुद हो गया। हाँ, तोय माने जल होता है और तोय को देने वाला तोयद हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे मेघ शब्द आया। मेघ माने भी बादल होता है। जैसे यहाँ पर जलद भी आ सकता था। क्या आ सकता था? जलद, क्योंकि जल माने पानी होता है और दा माने देने वाला। पानी देने वाला कौन हो जाएगा? जलद हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मेघ भी लिख दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गए। कितने याद हुए? 3 के याद हो गए। 1 की याद किया आपने, 2 के और याद हो गए। आगे हम कमल के भी ऐसे याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे वार माने जल हुआ। क्या हुआ? वार माने जल हुआ और जा लगा देंगे उसमें। जा माने होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। जो वार में जन्म लेता है, जो पानी में जन्म लेता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कमल कहते हैं। उसी को तो कमल कहते हैं। तो वारिज मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो वारिज हो गया कमल। अच्छा, नीर में जन्म लेने वाला, बात भाई वही है। नीर माने जल होता है तो नीरज हो गया यानी कमल। अम्ब में जन्म लेने वाला यानी पानी में जन्म लेने वाला अम्बुज हो गया। हाँ, बात वही हुई। तोय माने जल होता है और तोय में जन्म लेने वाला तोयज हो गया। जल में जन्म लेने वाला जलज हो गया। जल में जन्म लेने वाला जलज हो गया। तो इस प्रकार से आपको कितने पर्यायवाची याद हो गए? समुद्र के याद हुए और फिर बादल के याद हुए और उसके आगे याद किया आपने इस कमल के भी पर्यायवाची। तो एक याद करने के बाद आपको 3 के और भी ऐसे याद हो गए। ध्यान रखिएगा, जल का पर्यायवाची उठाओ
और फिर समुद्र का पर्यायवाची बनाना हो तो धी जोड़ दो। बादल, धी मतलब धारण करने वाला होता है इसलिए धी जोड़ा जाता है। बादल का पर्यायवाची बनाना हो तो दा जोड़ लो। दा क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि दा माने देने वाला होता है और बादल क्या होते हैं? जल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कमल का बनाना हो पर्यायवाची जल से तो क्या कहेंगे? जा जल लगा देंगे जल वाले पर्यायवाची में, और जा माने होता है जन्म लेना। तो इस प्रकार से आपके 3 पर्यायवाची क्लियर हो गए। ठीक है, आगे वाले फिर आइए रात का देखिए। रात का पर्यायवाची, रात मतलब रात्रि भी कहते हैं, ठीक है, रजनी भी कहते हैं, ठीक, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, इससे पहले राका भी कहते हैं, रैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई सारे हो गए, रजनी, निशा, राका, रैन, विभावरी। वीति विभावरी जागरी आपने पढ़ा होगा ना। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभा माने हो जाएगा, विभावरी माने हो जाएगा रात, विभा माने भी होता है, तो अभी यहाँ पर विभावरी माने हो जाएगा रात। तो इस प्रकार से रजनी माने रात, निशा माने रात, राका माने रात, रैन माने रात, विभावरी माने रात हो गया। अच्छा, अब रात से हम किसके पर्यायवाची बनाएंगे? अब रात में जो चलने वाले हैं उसका बनाएंगे, रात करने वाले को बनाएंगे। तो रात कौन करता है? चंद्रमा। उसका स्वामी कौन होता है? अच्छा, चंद्रमा होता है ना। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? माफ कीजिए, तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? रजनीश। रजनीश होता है ना। और ये किससे बनाया गया? रजनी से बनाया गया। रजनी माने रात होता है और रात का स्वामी रजनीश, रात का स्वामी रजनीश, यानी रजनी का स्वामी रजनीश। और निशा करने वाला कौन होता है? रात करने वाला कौन होता है? निशाकर होता है। कौन होता है? निशाकर होता है। अच्छा, राका पति को क्यों कहते हैं? क्योंकि रात का पति है, राका माने रात होता है, और ये उसका पति है तो राका पति हो गया। अच्छा, राका माने रात होती है और उसका स्वामी ईश, स्वामी को क्या कहेंगे? ईश भी कह सकते हैं, अर्थात इसको राकेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राकेश भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इतने याद किए। कितने? रजनी से रजनीश याद किया, निशा से निशाकर याद कर लिया, राका से राका पति और राकेश को याद कर लिया। अच्छा, इसके और भी पर्यायवाची जैसे शशि होता है, शशि माने भी चंद्रमा होता है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे एक उक्ति आपने सुनी होगी, सुनी है आपने, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। तो सूर को सूर्य बताया गया, तुलसीदास को क्या चंद्रमा बताया गया, शशि बताया गया, उडगन केशवदास, और नक्षत्र तारे किसको बता दिया गया? केशवदास को। तो यहाँ पर शशि आया, शशि मतलब होता है चंद्रमा। इसको मयंक भी कहते हैं, सुधांश भी कहते हैं, बहुत सारे इनके पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से आपने याद कर लिया। रात से किसको किसको याद किया? चंद्रमा को याद कर लिया। अब राक्षस को भी याद कर लेते हैं। जैसे रात में चलने वाला है, रजनी में चलने वाला रजनीचर हो जाएगा, निशा में चलने वाला निशाचर हो जाएगा। अब उसे संबंधित करते हैं ना, निशाचर हो जाएगा। अच्छा, इसको असुर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुर नहीं है, सुर मतलब देवता नहीं है तो असुर है। ये बात उल्टी हो गई ना, सुर नहीं है तो क्या है? असुर है। मतलब देवता नहीं तो क्या है? दानव है। देवता नहीं है तो भाई दानव है ना। अच्छा, ये सुर मतलब देवताओं का क्या है? दुश्मन। देवताओं का क्या है? दुश्मन। और देवताओं के दुश्मन को क्या कहते हैं? सुरारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरारी कहते हैं। देवताओं के दुश्मन को सुरारी कहते हैं। आइए आगे भी देखते हैं। जैसे सूर्य, अब सूर्य के मुझे याद करना हो तो आपने दिन के पढ़ा होगा, कभी दिन के पढ़ा होगा। दिन मतलब दिवा होता है, हाँ, दिवा होता है, दिवस होता है, ऐसा होता है ना। आइए हम उससे संबंधित करते हैं सूर्य को। जैसे कि सूर्य दिन को बनाता है, दिन करने वाला कौन है? जैसे रात को करने वाला निशाकर मतलब चंद्रमा को कहते हैं, तो दिन को करने वाला दिनकर हो जाएगा। दिवा माने दिन होता है, उसको करने वाला दिवाकर हो गया। भास्कर इसको कहते हैं, है ना, भास्कर भी कहते हैं। अंशुमाली को कहते हैं, अंशुमाली कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत सारी अंशु हैं। अंशु मतलब क्या होता है? किरणें, बहुत सारी किरणें, है ना, इसलिए अंशुमाली भी कहते हैं। आगे देखें, दिनेश, दिनेश भी कहते हैं इसको। दिन का ईश है, क्या है? दिन का ये है ईश, यानी दिन का स्वामी है, इसलिए दिनेश भी कहते हैं। अच्छा, अमृत के पर्यायवाची देखें आप। अमृत का क्या हो जाएगा? अमी माने अमृत होता है, अमी माने अमृत, अमी माने भी अमृत होता है। क्या होता है? अमी और अमी दोनों का मतलब अमृत होता है। सुधा माने आप जैसे पहले पढ़ा होगा। अच्छा, सुधा माने चूना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुधा था तो दो अर्थ वाला हो गया है। सुधा माने अमृत भी, सुधा माने चूना भी। आइए सोम देखते हैं। सोम तो सबको पता होगा, सोम इसका पर्यायवाची। और पीयूष भी, पीयूष भी
अमृत का पर्यायवाची, जैसा कि बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम पीयूष रखते भी हैं, है ना, आयुष पीयूष। तो यहाँ पर पीयूष माने भी अमृत होता है, सोम माने भी अमृत होता है। जैसे आपने सुना था कि देवता लोग सोम पीने को इच्छुक हुए, तब दानवों ने उनसे छीना झपटी करनी शुरू कर दी थी, कुछ ऐसा हुआ था ना। अच्छा, तो ये सोम माने भी अमृत होता है, सुधा माने अमृत होता है। और घोड़े की बात करें, घोड़ा का पर्यायवाची आपको याद करना हो तो क्या करेंगे, वहां पे आप तुरंग याद कर लेंगे। तुरंग कह देते हैं इसको, तुरंग, तुरग भी कहते हैं। तो दो हो गए यहाँ पे, क्या हुए, तुरंग हो गया, तुरग हो गया, घोटक, ये तो हो गया तत्सम शब्द आपका, हो गया ना। उससे क्या पर्यायवाची तो है ही। हाय भी कहते हैं, हाय क्या कहते हैं, हाय कहते हैं। ये सभी तत्सम शब्द हैं, ये भी है तत्सम शब्द, ये भी है, ये भी है, ये सभी तत्सम शब्द हैं, है ना, सबके सब। अच्छा, तो हमसे तत्सम शब्दों से यहाँ तो नहीं मतलब, हमसे यही मतलब है कि तुरंग माने घोड़ा होता है, तुरंग माने अश्व होता है, हाय माने भी घोड़ा होता है, घोटक माने भी घोड़ा होता है, वाज माने भी घोड़ा होता है। ये देखिए, वाज माने भी घोड़ा होता है, सैंधो माने भी घोड़ा कहते हैं। किसका माने, सैंधो माने भी घोड़ा होता है। अच्छा, कोई नवागंतुक जब आ जाता है, नवागंतुक मतलब कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई नया नया आया है, तो उसको क्या कहेंगे, अभ्यागत कहेंगे। क्या कहेंगे, अभ्यागत कह देंगे। मेहमान तो है ही, और पाहुना भी कहते हैं उसको, पाहुना। पाहुना का अर्थ है, आप लोग बहुत से लोग बहुत अलग सा निकालते हैं, लेकिन अलग सा नहीं निकालना चाहिए। कोई भी आया है रिश्तेदार, वो क्या है, वो है पाहुना। कोई भी नया व्यक्ति आया है, कोई अतिथि आया है। अतिथि का शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी तिथि निर्धारित न हो, तो मतलब कभी आ सकता है, उसको अतिथि कहेंगे, उसी को अभ्यागत कहेंगे, उसी को मेहमान कहेंगे, उसी को पाहुना कह देंगे, और उसी को आगंतुक भी कह देंगे। तो जैसा कि साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये पर्यायवाची याद हो गए होंगे। तो जो साथी इस चैनल पर नए हैं, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसा कि आपको लाइक और शेयर तो करना ही है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दें। तो आज के दिन इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी थोड़े से पर्यायवाची लाने वाले हैं, जिनको याद करने में आसानी होगी। हम उस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद।